सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड का वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं, जब हनुमान जी माँ सीता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका में पहुँचते हैं और अंगूठी गिराते हैं। उस समय का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इधर माँ अशोक से विनय करती है कि मुझे अंगार दीजिए। इस प्रकार वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित मुदरी पैचानी, हर्ष विषादर हृदय कुलानी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, सीता मन विचार कर नाना। मधुर बचन बोले ओ हनुमाना। जब अशोक के वृक्ष से विनय करती हैं सीता जी, सुनहु विनय मम बिटपे शोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। अशोक से अंगार मांगती हैं। जब तृष्णा से मांगी नहीं दिया तो अशोक से विनय करती हैं और अंगूठी गिरी देखकर सोच रही हैं कि वह अशोक द्वारा दिया गया अंगार का टुकड़ा है। उन्होंने जब उठा के देखती हैं तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जब हाथ में उठाती हैं तो देखती हैं कि यह तो अंगूठी है, राम नाम की अंगूठी, राम नाम अंकित है सुंदर, राम नाम की सुंदर मनोहर अंगूठी है। और अंगूठी को पहचान भी जाती हैं, पहचान कर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। यह अंगूठी यहाँ कैसे आई, यह तो वही अंगूठी है, यह यहाँ कैसे आई। इस प्रकार वह हर्ष देखकर हर्ष भी कर रही हैं, विषाद भी हो रहा है। क्या माया की है। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले ओ हनुमाना। वह मन ही मन विचार ही कर रही थी। तो श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया से अंगूठी बनाई नहीं जा सकती, ऐसा उनके मन में चल ही रहा था। उसी समय हनुमान जी मीठे स्वर में कुछ वचन बोलती हैं, राम नाम का कीर्तन करते हुए। रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। आगे सुनई श्रवण मन लाए, आदि हूँ ते सब कथा सुनाए। नवनामृत जय कथा सुआए, कैसो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए, तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। जब हनुमान जी मधुर वचन में बोलते हैं, राम नाम का कीर्तन करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, सुनते ही सीता जी का दुख भाग जाता है। सीता जी बहुत सुनते ही मन प्रसन्न हो रही हैं। राम का नाम करने वाला यहाँ कौन है, कैसी आवाज़ आ रही है। राम नाम सुनते ही माँ के कानों में कंपन शुरू हो जाती है, कान लगाकर और सुनती हैं। हनुमान जी आदि से लेकर इस प्रकार कहती हैं, हनुमान जी आदि से लेकर सारी कथा कर सुनाई। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुआए, कैसो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत
निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सही दानी। जब हनुमान जी आज से लेकर सारी कथा का वर्णन करते हुए कहते हुए कह रहे हैं, जिसे सुनकर सीता को कानों के लिए अमृत रूपी सुंदर वचन, सुंदर कथा सुनकर सीता जी बोल बैठती हैं, हे भाई कौन हो तुम, कौन हो, कहाँ से आवाज आ रही है, सामने आ जाओ। मैं इस प्रकार मेरे सम्मुख प्रकट क्यों नहीं होते, इस प्रकार आतुर हो रही हैं। जब ऐसे शब्द हनुमान जी सुनते हैं, तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तब हनुमान जी उनके सामने आ जाते हैं। फिर वह देखकर सीता जी उन्हें देखकर विस्मय में पड़ जाती है, तो बंदर है। जब ऐसा कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सही दानी। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं राम का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। जब ऐसे वचन हनुमान जी कहते हैं, करुणा निधान नाम केवल माँ सीता जी जानती थी, राम जी का नाम करुणा निधान वही रखी थी, वही जानती थी, उनके सिवा कोई नहीं जानता था, लक्ष्मण भी नहीं जानते थे। यह बात हनुमान जी को भगवान श्री राम ने बताई थी, हनुमान जी जानते थे, बस 3 लोगों को छोड़कर कोई नहीं जानता था करुणा निधान। इस प्रकार जब करुणा निधान का नाम सुनती हैं, करुणा निधान की सच्ची शपथ करके कहता हूँ। जब करुणा निधान शब्द सुनते ही उनके कानों में और कंपन हो गया, विश्वास हो जाता है। इस प्रकार हनुमान जी जब कहते हैं, हे माता मैंने ही अंगूठी लाया है, तब उनको विश्वास हो जाता है, श्री राम जी आपके लिए यह निशानी रूप में भेजा है। तब नरबान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नरबान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा तब, नर और बानर का संग कैसे हुआ। इस प्रकार जब सीता ऐसे प्रश्न हनुमान जी से करती हैं, तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था सारी कथा, सारा वृत्तांत उनको कर सुनाया। कपि के बचन सप्रेम सुनी, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त मीठे वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो जाता है, विश्वास हो जाता है। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है, ऐसा उनको पूर्ण विश्वास हो जाता है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि अनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। भगवान का जनसेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो जाती है। हरिजन जान प्रीति, प्रभु श्री राम का सच्चा भक्त जानकर
माँ सीता उनसे, हनुमान जी से विशेष प्रेम करती हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आता है और शरीर पुलकित हो जाती है। अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही हैं कि प्रभु मेरे श्री राम जी का संदेशा ले आया है। प्रसन्न होकर सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के समान हो, जहाज हो। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भमन खरारी। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहिए तो धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख के धाम सुख निदान, प्रभु का कुशल मंगल तो मुझे बताओ। इस प्रकार माता जानकी हनुमान जी से कहती हैं, प्रभु का कुशल मंगल, भाई सहित लक्ष्मण सहित उनका कुशल मंगल मुझे सुनाओ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कभी कहीं हेतु धरी निठुराई। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? ऐसा जब प्रश्न करती हैं, तब सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता, हुई है नीरखे श्याम मृदु गाता। अचन याव नयन भरे बारी, अहनाथ हो निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, जोला कपि मृदु बचन विनीता। इस प्रकार जब ऐसे प्रश्न हनुमान जी से माँ सीता कर रही हैं, सहज बानी सेवक सुखदायक, सेवकों को सुख देना उनका तो स्वभाव है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते? कबहु सुरति करते रघुनायक। ऐसे ऐसे प्रश्न हनुमान जी से माँ सीता कर रही हैं। क्या हे हनुमान, क्या मेरी भी कभी याद करती हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र भी शीतल होंगे? ऐसे प्रश्न हनुमान जी से सीता जी कह रही हैं। बचन याव नयन भरे बारी, अहनाथ हो निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुख से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं से जल भर आता है। बड़े दुख से बोलती हैं सीता जी, बड़े दुख के साथ बोलती हैं, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। ऐसे वचन हनुमान जी से को सुना रही हैं। इस प्रकार हनुमान जी सुन रही हैं, देख रही हैं, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और नम्र विनीत वचन बोलती हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखे सुकृपा निकेता। जनी जननी मानहु जीवना, तुम ते प्रेम राम के दूना। तब हनुमान जी उत्तर देते हैं, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित शरीर से तो एकदम कुशल। ऐसा उत्तर हनुमान जी दे रहे हैं। शरीर से तो एकदम कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं, आपके विरह के कारण वह दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। ऐसे वचन हनुमान जी सीता से कहते हैं। रघुपति कर संदेशु अब, रघुपति कर संदेशु अब,
सुन जननी धरि धीर। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। अस कई कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धैर्य धारण कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर अब रघुनाथ जी ने क्या संदेश कहा है वह मैं आपको वह सुनाता हूँ। ऐसा कहकर जब हनुमान जी प्रेम के से गदगद हो जाते हैं, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा निकलती है, प्रेमाश्रुओं से जल भर आता है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। हनुमान जी से प्रभु ने क्या संदेश भेजा है, यह प्रसंग बहुत सुंदर है। यह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।